नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका शिक्षा निर्देशालय की वर्कशीट नंबर 4 में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोनिया ने पिकनिक के समय पर अपनी बस के ओडोमीटर को, उसकी रीडिंग को लगातार नोट करने का फैसला लिया हर समय के हर 30 मिनट के बाद में। तो यहाँ पर एक वर्ड आया ओडोमीटर। ओडोमीटर किसे कहते हैं, ओडोमीटर से के द्वारा क्या मापा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी हमारे पास में, ओडोमीटर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर स्पीडोमीटर, इस पूरे चित्र में, जहाँ पर हमें लगातार यह पता लगता रहता है कि हमारी जो भी गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, बाइक चल रही है, उसने कितनी दूरी तय की है, कितने समय में वो कितनी दूर जा चुकी है। इसका पता लगाने के लिए जो मीटर लगा होता है यहाँ पर, इस मीटर को बोलते हैं ओडोमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ में इनके अंदर एक मीटर और लगा होता है जिसमें कि इस तरह से कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं, जैसे 20 है, फिर 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है। इसे भी एक मीटर बोलते हैं, उसका नाम है स्पीडोमीटर। तो दो तरह के मीटर को ध्यान रखना। स्पीडोमीटर हमें स्पीड के बारे में बताता है कि जो भी बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, उसे हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। और उसने कितनी दूरी तय की है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है, उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि सोनिया ने जो अपना तालिका नोट की है, उस तालिका के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसने देखा कि सुबह 8 बजे जो ओडोमीटर का पाठ्यांक था वो था 36,540। और ये क्या था, उसका आरंभिक दूरी थी। तो आरंभिक दूरी में क्योंकि कोई दूरी तय नहीं की थी तो उसने अपना लिख दिया 0 किलोमीटर। इसके बाद में आधे घंटे के बाद, क्योंकि हर 30 मिनट के बाद उसने स्पीड को, ओडोमीटर को मापने का सोचा था, उसने तय किया था। तो आधे घंटे के बाद देखा कि उसकी जो बस थी उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। फिर आधे घंटे बाद देखा तो उसने 40 किलोमीटर तय कर लिया। फिर आधे घंटे बाद देखा तो उसने 60 किलोमीटर तय कर लिया। यानी कि हर 30 मिनट के अंदर बस 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लेती है। इस ग्राफ से हमें इस डेटा से हमें पता लग जाता है, तालिका से पता लग जाता है। तो उसके शिक्षक ने क्या किया, दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो यहाँ पर सोनिया ने एक दूरी समय ग्राफ बनाया है और आप भी देख लीजिए इसमें होता क्या है। देखिए, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस लाइन में यहाँ पर ओ पॉइंट लिखा हुआ है इस तरफ, और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ओ से स्टार्ट होकर और ये जा रही है वाई तक, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। एक समय पर जब एक्स एक्सिस के ऊपर सोनिया ने लिया है समय, यहाँ पर 8 बजे हैं जो आरंभिक समय था, फिर आधे घंटे बाद 8:30, फिर 9 बजे हैं, फिर 9:30 बजे हैं, फिर 10 बजे हैं। और इस तरफ उसने लिया है दूरी। दूरी को किस में लिया है, किलोमीटर में। समय को किस में लिया है, मिनट में। तो मिनट में, और दूरी को किलोमीटर में। दूरी को कैसे लिया गया है, 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे करते करते हम वाई एक्सिस पे दूरी लेंगे और एक्स एक्सिस पे समय लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में सोनिया ने किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इस ग्राफ से उसको पता लग जाएगा कि किस समय पर, वो किसी भी समय देख सकती है। 9 बजे जाएगी, सीधा पता लगेगा कि सामने कहाँ से मिल रहा है, 40 किलोमीटर पे मिल रहे हैं। 9:30 बजे जाएगी, कहाँ मिल रहा है, 60 किलोमीटर पे मिल रहे हैं। और 8:30 बजे जाएगी, कहाँ मिल रहा है, 20 किलोमीटर मिल रहा है। तो किसी भी समय पर वो ये पता लगा सकती है कि अब उसकी बस ने कितना किलोमीटर तय कर लिया है रास्ता। दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, दूरी समय ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो कौन कौन से चरण होते हैं। मैंने अभी आपको कुछ बताया भी है, लेकिन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इन बिंदुओं के द्वारा, इनकी हेल्प से। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, आप भी देखिए कि ग्राफ पेपर की एक शीट लें, ग्राफ पेपर की शीट लेनी जिसमें ग्राफ के लिए पहले से ही कॉलम बने होते हैं। अगर आप प्लेन पेज लेंगे या फिर कोई दूसरा नोटबुक का पेज लेंगे तो उसमें इस तरह से दिखाई नहीं जाता है, आपको फिर खींचना पड़ेगा स्केल लेकर। लेकिन ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है,
जिसके अंदर पहले से ही कुछ कॉलम्स, कुछ रोज़ बनी होती हैं। तो ये ग्राफ पेपर आपको लेना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि क्या करेंगे, एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। लंबवत का मतलब क्या है, एक रेखा आपने ऐसे खींची है और इसके एक रेखा ऐसे खींची है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे हम लंबवत बोलते हैं। अब क्षैतिज रेखा को ओ एक्स के रूप में निरूपित करें। ओ एक्स के रूप में क्षैतिज रेखा कौन सी है, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रही है। तो यहाँ पे ओ एक पॉइंट पे हम ओ लिखेंगे और एक पॉइंट पे एक्स लिखेंगे। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्स। तो ये एक्स एक्स हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा को ओ वाई के रूप में निरूपित करें। तो यहाँ पर हमारे पास में ओ था, यहाँ पे एक्स था, और ऊपर वाली रेखा को हम क्या करेंगे, वाई से निरूपित करेंगे। तो एक तो रेखा हमारे पास में ओ एक्स हो गई है और एक ओ वाई हो गई है। तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्स और इसको हम बोलेंगे वाई एक्स। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमें बताता है समय को एक्स एक्स और दूरी को वाई एक्स पर निरूपित कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समय और यहाँ लिखेंगे वाई पर दूरी। साथ साथ हम इनका मात्रक भी लिख देंगे कि दूरी को किस में लेते हैं, किलोमीटर में, और समय को लेते हैं यहाँ पर आप मिनट में भी ले सकते हैं, सेकंड में भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस में लिया है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनें। उदाहरण के लिए नीचे आंकड़ों को देखें। मान लीजिए कि आपने समय के 1 मिनट को दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर चुना है और दूरी के 1 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर चुना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपने ग्राफ बनाया है ओ एक्स करके ओ वाई करके, तो एक समय पे आपको समय लेना है, एक तरफ आपको दूरी लेनी है किलोमीटर में, समय लेना है मिनट में। तो ये दोनों चीज़ें लेने के बाद में अब क्या करना है, आपको निशान लगाने हैं कि आपने 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट माना है, दूसरे सेंटीमीटर को 2 मिनट माना है, तीसरे सेंटीमीटर को 3 मिनट माना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 सेंटीमीटर से। इसी तरह क्या करना है, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से मापना है। तो मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर पे आप 1 किलोमीटर मान रहे हैं, फिर दूसरे किलोमीटर को लिए दूसरा सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के लिए 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर के लिए 4 किलोमीटर। इस तरह से आपको निशान लगा लेने हैं और वहाँ पे लिख भी देना है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे। और यहाँ पर भी समय लिख देंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये 4 मिनट है। चुने गए पैमानों के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने कक्षों पर अंकित कीजिए। अब क्या होगा पॉइंट 5 में, फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करें। तो दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करें। मान लीजिए आपने ये ग्राफ बनाया था जिसमें ओ एक्स था, इसमें कुछ हमने 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाए थे और इस तरफ हमने किलोमीटर के निशान लगाए थे। अब मान लीजिए कि एक मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए। 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वहाँ भी एक पॉइंट लगा लीजिए। 3 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वहाँ भी एक पॉइंट लगा लीजिए। जहाँ पे दोनों तरफ की रेखाएं मिलती हैं वहाँ एक पॉइंट लगा लीजिएगा। और फिर लास्ट में क्या करना है, चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। अब ये जो बिंदु बने हैं यहाँ पर, इन सबको मिलाना है आपको। तो मिलाने के बाद में जैसी भी लाइन आएगी वो लाइन यहाँ पर खींच देनी है, एक सीधी लाइन खींचेगी। 4 किलोमीटर पे 4 सेकंड में, 4 मिनट में 4 किलोमीटर आता है, तो सीधी लाइन आपके पास में आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है
इसमें पूछा गया है कि गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि जब समय 0 मिनट था तो दूरी भी 0 किलोमीटर थी। जब 1 मिनट हुआ तो 2 किलोमीटर दूरी तय कर ली, 2 मिनट हुए तो 4 किलोमीटर तय कर ली, 3 मिनट हुए तो 6 किलोमीटर और 4 मिनट हुए तो 8 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इसका मतलब क्या है कि हर 1 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय हो रही है, 2 किलोमीटर। तभी तो 2 मिनट में कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, हर मिनट में ऐसे चलता जा रहा है। तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने अभी बताया था। एक तरफ हम एक्स एक्सिस लेंगे OX और एक तरफ Y एक्सिस लेंगे। फिर हम इसमें कुछ सेंटीमीटर का निशान लगा के 1 सेंटीमीटर को हम 1 मिनट मानेंगे। इस तरफ हमें समय लिया है और इस तरफ हमने दूरी को निरूपित किया है किलोमीटर में। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का निशान हम 1 किलोमीटर के लिए लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर का निशान 2 किलोमीटर के लिए, 3 का निशान 3 किलोमीटर के लिए। तो हर 1 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर चलता चला जाएगा। अब हमें अपने तालिका को देखना है, आंकड़ों को देखना है कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर तय किया। पहली मिनट में, क्योंकि इस तरफ समय है, टाइम है मिनट में, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से टाइम लेना है। 1 मिनट में कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। तो दोनों तरफ से बिंदुओं को लाते हुए एक बिंदु लगाना है, दोनों रेखाओं को लाते हुए मिला देना है और एक बिंदु बना देनी है। दूसरे मिनट में क्या हुआ, 4 किलोमीटर। दूसरे मिनट में हमें 4 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर 4 के पास जाएंगे, 4 की तरफ से निशान लगाएंगे। तीसरे मिनट में 6 किलोमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 था और यहाँ 6 है, तो एक लंबा हमारे पास में लास्ट में हम एक लाइन खींचेंगे सभी बिंदुओं को मिलाते हुए, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ आपको अपने नोटबुक में बना लेना है। तो 2 क्वेश्चन थे, ओडोमीटर किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था ग्राफ बनाने का। ये भी एक साफ ग्राफ पेपर में बनाकर आपको तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छी तरह से कर लेना है। धन्यवाद।